हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजी वर्सेस यूटा के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये वीडियो पिछले वाली वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले उसे देख लीजिए और फिर आप इसे देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वो पिछले वाले वीडियो में मैंने बात किया था कि यूजी के सीक्रेट्स के बारे में, और आज की वीडियो में हम लोग यूजी वर्सेस यूटा के बारे में बात करने वाले हैं। आज वैसे उस तरह के फाइट वाले बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि उनकी बैक स्टोरी में कितना दम है एंड आगे जाके उनका कैसा रोल हो सकता है, और यूजी बेस्ट मेन कैरेक्टर के लिए या फिर यूटा। अब मेन कैरेक्टर होने के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि फ्रंट स्टोरी, बैक स्टोरी और उसके आगे क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यानी कि इन दोनों के प्रेजेंट स्टेट को देख के ही हमें ये चीज़ पता चलेगा कि आखिर में आगे जाके उनको कितना बूस्टअप मिलने वाला है। अगर यूटा की बैक स्टोरी की बात की जाए तो वो मिची जॉन सुगावारा का डिसेंडेंट है और गोजो का रिलेटिव, जिसके कारण से उसके पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कर्स एनर्जी है। एंड वो बचपन में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम रिका था। उसी के सामने उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड इससे यूटा को इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है कि यूटा उसे बार बार बुलाने लगता है, जिसके कारण से उसी की कर्स पावर से रिका की कर्स स्ट्रांग हो जाता है और वो उसके साथ जुड़ जाता है, जिसके कारण से यूटा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई लड़की उससे बात करती है तो उसके ऊपर वो कर्स अटैक कर देती थी, एंड अगर कोई उस यूटा के ऊपर अटैक करता था या फिर वो दोस्ती में ही कोई अटैक करता था तो रिका उसे मार देती थी, जिससे उसके फ्रेंड्स और दुश्मन सभी लोगों की हालत ख़राब हो चुकी थी, जिसके कारण से यूटा ने अपने आप को एक रूम में कैद कर लिया। एंड जिस तरह से यूजी को गोजो ने जुजुत्सु काइसन में लाया था, उसी तरह यूटा को भी गोजो ने जुजुत्सु काइसन में लाया, जहाँ पर उसकी दोस्ती हो गई थी। जहाँ में कुछ टाइम के बाद गेटो की नज़र यूटा के ऊपर पड़ी एंड गेटो ने उसके कर्ज को हथियाने की कोशिश करा एंड वहाँ पर यूटा और गेटो के बीच में फाइट हुआ और हम सब जानते हैं कि कौन जीता। बस सिंपल सी बात है, यूटा जीता और गेटो वहाँ से भाग गया। एंड फिर बाद में हमें पता चलता है कि गोजो ने उसका पीछा करके उसे मार दिया था। उस फाइट में यूटा को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, क्योंकि उसने अपने कर्स टेक्निक को यूज़ करना सीख लिया था और उसके साथ साथ रिका की सोल भी आज़ाद हो गई थी, जिसके कारण से यूटा अपनी पावर को तो यूज़ कर ही सकता था और रिका के कर्स बॉडी का यूज़ भी कर सकता था। अगर यूटा की पावर्स की बात की जाए तो वो किसी भी कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता था बिना किसी कंडीशन के। अगर यूटा के प्रेजेंट मेंटल स्टेट की बात की जाए तो उसकी आंखों के सामने उसके टीचर मर चुके हैं एंड उसके जो भी फ्रेंड्स थे उनकी भी हालत कुछ ठीक नहीं है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में यूटा की मेंटल स्टेट एंग्री और सैड दोनों ही सिचुएशन में है। और अगर यूजी की बैक स्टोरी की बात की जाए तो वो एक हाई स्कूलर बच्चा था जिसके ग्रैंडपा की डेथ उसकी आंखों के सामने हो जाती है और उसके बाद यूजी इस बात को डिसाइड करता है कि अब से वो सबकी मदद करेगा, ताकि जब वो मरे तब उसके आसपास वो लोग उसे देखने आए और वो अकेला ना मरे। और उसी रात को वो सुकना की एक फिंगर गलती से खा लेता है, जिसके कारण से उसके अंदर सुकना रीइंकार्नेट हो जाता है। एंड उसके बाद गोजो उसे जुजुत्सु काइसन में लेके आता है एंड उसके बाद इस सब से उसकी दोस्ती हो जाती है। कुछ टाइम बाद वो अपने एक सीक्रेट मिशन में जाता है जहाँ पर एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। मुझे उसका नाम तो याद नहीं है, लेकिन मैं उसका इमेज लगा दूंगा, आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि उसका नाम क्या था। एंड उसी मिशन में माहितो उसे मार देता है यूजी के आंखों के सामने, जिस पे यूजी काफ़ी ज़्यादा एंगर होता है और उसके बाद वो माहितो से फाइट करता है, जहाँ पर माहितो की बुरी हालत हो जाती है और वो भाग जाता है। इस एक इंसिडेंट से यूजी पूरी तरीके से हिल चुका था एंड वो हर जगह माहितो को ढूंढने लगा था कि वो माहितो को मार सके। एंड वो किस चीज़ का कसम खा लिया था कि वो अब और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा ताकि वो माहितो को मार सके। एंड उसके बाद शिबुया आर्क शुरू हुआ। अब शिबुया आर्क के बारे में क्या ही बताऊं, मेरे हिसाब से यूजी के लिए सबसे बुरा समय शिबुया आर्क ही था। एंड यूजी के सामने नानामी मरा, नोवारा उसके सामने दर्द के करीब पहुंच गई, जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता है कि वो ज़िंदा भी है या फिर मर चुकी है। एंड वो सुकना ने भी उसके बॉडी में कंट्रोल लेके अपने रैम्पेज में पहुंच गया था,
जिसके बाद उसने अपने आसपास के जितने भी नॉर्मल सिटीजन थे और बहुत सारे लोगों को मार दिया। जिसके बाद यूजी की मेंटल स्टेट इस हालत में पहुंच गई कि जब यूटा आया था यूजी को बचाने, तो यूजी ने कहा था कि अगर मैं दोबारा कभी सुकना में कन्वर्ट हूँ तो प्लीज़ मुझे मार देना। यानी यूजी को अपने लाइफ से बिल्कुल भी प्यार नहीं रह गया था एंड यूजी अपने डेथ को भी काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा था। और इतना ही नहीं, उसके कुछ टाइम बाद मेगुमी की बॉडी में सुकना ने कंट्रोल ले लिया एंड उसके कुछ टाइम बाद गोजो की डेथ। अब इन सब के बाद मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है कि यूजी और यूटा में से सबसे ज़्यादा मेंटल स्टेट किसकी ज़्यादा ख़राब है। सिंपल सी बात है, यूजी की मेंटल स्टेट का बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब यूजी की अगर कर्स टेक्निक के बारे में बात की जाए तो यूजी के पास कोई भी कर्स टेक्निक नहीं है। यूजी नॉर्मली अपने हाथों में और अपने बॉडी में कर्स को इन्फ्यूज़ करता है एंड उसके बाद अटैक करता है। यूजी के सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक है ब्लैक फ्लैश और उसका नॉर्मल अटैक है डबल इम्पैक्ट। अगर बात की जाए यूजी और यूटा में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो प्रेजेंट टाइम में यूटा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये भी कुछ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि अगर हैंड टू हैंड कम्बैक्ट है तो यूजी ही विन करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर ये फाइट कर्स टेक्निक के ऊपर है तो यूटा विन करेगा क्योंकि यूटा के पास रिवर्स कर्स टेक्निक है। लेकिन अगर ये फाइट हैंड टू हैंड कम्बैक्ट होती है तो यूटा का जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि कितना भी रिवर्स कर्स टेक्निक यूटा यूज़ कर ले, यूजी के सामने वो विन नहीं कर सकता। लेकिन अब यूजी फैन के लिए खुश होने वाली बात यह है कि यूजी की ट्रू पावर एक्टिव हो चुकी है। मे बी यूजी के पास खुद की कर्स टेक्निक आ गई होंगी और वो रिवर्स कर्स टेक्निक टाइप की पावर भी यूज़ कर सकता होगा। अब ये तो कुछ चैप्टर बाद हमें देखने को मिलने ही वाला है, लेकिन इस वीडियो के अगले पार्ट यानी कि फाइनल पार्ट में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार यूजी की नई पावर्स किस टाइप की होने वाली हैं और वो आगे जाके यूटा से स्ट्रॉन्ग होंगी या फिर थोड़ा सा कमज़ोर या फिर यूटा के बराबर में होने वाली हैं, और यूटा को भी कौन कौन से पावर बूस्टअप आगे चल के देने चाहिए। तो अगले पार्ट को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।